हम लोग कुछ क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के लेते हैं। कल तो पिछली 2 क्लासेस में मैंने आप लोगों को ये बताया है कि पॉलिनोमियल्स थे या कोई फंक्शन था तो उसमें कैसे ITJ इक्वेशन पूछना, और उसका रिलेशनशिप 9th क्लास से था। जो कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल आपने फिर करा हुआ है और वहाँ से जीरोस कैसे निकालते हैं और किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको दिखाया। वहाँ पे ITJ के क्वेश्चन दिए, कैसे ITJ ने पूछा क्वेश्चन। सेम तरीके से मैं आपको यहाँ क्वाड्रेटिक आपने चैप्टर किया हुआ है ऑलरेडी। 9th में आपने क्वाड्रेटिक सॉल्व करना जानते हो सभी लोग। इसके क्वेश्चन में देख रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस और किस टाइप का लेवल आपको रखना है। अभी कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन उसके बाद ITJ के दूँगा और इनको सॉल्व करना है। कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेवल क्या रखना है हमें पढ़ने का, ये आपको आपने 9th में किया है। अब यहाँ पर देखो उस चीज़ टेक्निक कैसे अप्लाई करना होता है। तो जैसे कोई भी हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी आपने पहले तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, AX + B + C = 0 और A ≠ 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, AX² + BX + C = 0। उसमें जो x² कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर x² कोफिशिएंट 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। तो ज़रूरी है अगर कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है तो x² का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, यानी a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और सभी लोग ये जानते हैं कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है d = a² - 4ac। d की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है, इफ़ d इज़ ग्रेटर दैन 0, तो इसके रूट्स क्या होते हैं, इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। अगर d की वैल्यू = 0 हो जाए तो रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल। इसमें कंडीशन, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम लोग यहाँ पर किसको अभी स्टडी कर रहे हैं कि अगर मान लो हम लोग इसमें लेट ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर, हम लोग इस बारे में स्टडी कर रहे हैं कि मान लो ABC रियल नंबर है। ABC कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सी चीज़ें होती हैं, जो अंडर रूट इवन रूट होता है उसके अंदर में कोई निगेटिव वैल्यू हो जाती है, तो वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाते हैं, इमेजिनरी नंबर उनको बोलते हैं। तो अगर d = 0 हो जाए तो क्या होता है, हमारा रूट्स जो इसके होते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। नंबर 3, इफ़ d ≥ 0 हो जाए तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि रूट्स आर रियल। सिर्फ इतना बोलते हैं, रूट्स आर रियल। अभी मैं सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट ये बता रहा हूँ और ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, आपको कैसे पढ़ना है चीज़ों को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिक से बताऊँगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से, कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, आइडेंटिटी इक्वेशन क्या होता है, ये आते कैसे हैं, जो फार्मूला है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने वाला, ये आता कैसा, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। अभी आप इसमें देखो कि इनका रोल क्या है कि इफ़ d < 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी। d का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है <0 होगा तो रूट क्या होगा। फार्मूला क्या होता है हमारा सॉल्व करने का, फार्मूला होता है -b ± √b² - 4ac / 2ac। तो इसमें अंडर रूट, ये जिसको d बोलते हैं, b² - 4ac, उसकी वैल्यू निगेटिव हो गई तो इवन रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो रूट्स क्या हो जाते हैं, नॉन रियल हो जाते हैं। इसको बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स या नॉन रियल रूट्स।
और कॉम्प्लेक्स रूट भी इसी को बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो जो नेचर इस और ये जो आप स्टडी कर रहे हो, ये जो किस टाइप से होते हैं, इस सभी को ये जो एग्जामिनेशन है इसको बोला जाता है कि नेचर ऑफ, ये एक्स के बारे में पता कर रहे हैं हम लोग कि एक्स इक्वल है या डिस्टिंक्ट है। इसके दो रूट्स आएंगे, तो दोनों इक्वल होंगे या दोनों डिस्टिंक्ट होंगे या दोनों नॉन रियल होंगे। तो ये जो स्टडी है हमारा पढ़ने का तरीका है, ये एग्जामिनेशन का, इसको ये किसका है, नेचर ऑफ रूट्स इसको बोलते हैं, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक डिवीजन। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, अब क्या लेवल आपको रखना है। तो सपोज कर लो मैंने कोई क्वेश्चन दिया कि लेट चेक द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ the quadratic equation four ax square plus 3bx plus 2c is equal to 0 if a plus b plus c is equal to 0। लेट से मैंने ये क्वेश्चन लिया, इसका आपको नेचर ऑफ रूट्स क्या है ये आपको बताना है। तो नेचर ऑफ रूट्स किससे हम लोगों को पता चलता है, नेचर ऑफ रूट्स पता चलता है डिस्क्रिमिनेंट से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उससे पता चलता है। तो इसका सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो आप इसको कंपेयर करोगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर कर दो। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4a, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3b, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2c। तो अब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, यहाँ पर ऑलरेडी ए बी सी के फॉर्म में है तो मैंने इसको कैपिटल लिख लिया है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है। डी इज इक्वल टू कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो d इज इक्वल टू b की वैल्यू कितना है, देखो 3b है, तो यहाँ पर 3b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 4a है, और c का वैल्यू कितना है 2c है, c का वैल्यू 2c है, a का वैल्यू 4 है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिया जाएगा 9b स्क्वायर माइनस 32ac। तो अभी इसमें से कुछ नहीं हम लोग देख के बता सकते हैं कि d का वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा या इक्वल टू 0 होगा। नेचर ऑफ रूट्स उसी से पता चलेगा। तो एक और रिलेशन दिया हुआ है, कंडीशन आपके पास क्या कंडीशन दी हुई है कि साथ में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, साथ में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो इस कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो किसी एक वैल्यू को यहाँ से सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम b को क्या कर सकते हैं, -a माइनस सी लिख सकते हैं, और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 9b माइनस a माइनस सी का स्क्वायर माइनस 32ac। अब हम लोग इसको, ये माइनस का स्क्वायर है तो कितना जाएगा, a प्लस सी का स्क्वायर माइनस 32ac। अब आप इसको एक्सपेंड कर दो तो यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ac माइनस 32ac। ना मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 9a स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 18ac माइनस 32ac। अब आप देखो यहाँ पर कि वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, इसको 9, यहाँ पर है आपके पास 9a स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 32 में से आप 18 सब्ट्रैक्ट करोगे, 18 माइनस 32 कितना हो जाएगा, -14ac।
अभी भी इसको नहीं लिखा जा सकता, डी अभी भी हम यहाँ पर नहीं बता सकते कि ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो अब हम इसको करेंगे क्या, डी का वैल्यू कोशिश करते हैं कि हमारा मकसद क्या है कि डी का वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा या इक्वल टू 0 होगा, ये देखना। तो ये जो राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है इसको भी उसी फॉर्म में लिखना होगा कि कैसे पता चलेगा। तो कैसे बता सकते हैं कि कोई जो नंबर है वो स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हो। अगर स्क्वायर के फॉर्म में लिखा होगा तो कोई भी नंबर क्या होगा, ऑलवेज या तो पॉजिटिव होगा या इक्वल टू 0 होगा। तो इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसको लिखा जा सकता है 7a² प्लस 7c² प्लस 2a² प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं 2a² प्लस 2c² प्लस 7a² प्लस 7c² माइनस 14ac। इसको लिखा जा सकता है 14ac। तो यहाँ पर ये आ गया आपके पास 2a² प्लस 2c², जिसमें से 7 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा a² प्लस c² माइनस 2ac। तो ये हो गया आपके पास ट्वाइस ऑफ a² प्लस c² प्लस 7 टाइम्स a माइनस c का होल स्क्वायर। तो अब देखो ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं सभी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है। ये भी स्क्वायर का फॉर्म है, ये भी स्क्वायर का फॉर्म है और ये भी स्क्वायर का फॉर्म है। तो यहाँ पर देखो कि डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा। अगर हम a और c दोनों को 0 ले लें तो d की वैल्यू 0 आ जाएगी। बट क्या ये पॉसिबल है? तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रखा है। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यानी x² का जो कोफिशिएंट है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, यानी a की वैल्यू क्या होगी, नॉन ज़ीरो नंबर होगी। तो a अगर नॉन ज़ीरो है तो आप a इक्वल टू सी अगर रखोगे, यहाँ पर a इक्वल टू सी रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। बट ये 0 नहीं होगा बिकॉज c क्या है, a क्या है, नॉन ज़ीरो नंबर है। अगर a को 0 भी पुट करते हो तो भी क्या होगा, यहाँ पर हम लोग इस साइड में देखते हैं कि अगर हमने इसमें a का वैल्यू 0 पुट किया तो हम लोग इसमें क्या केस ले सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट में कि a इज इक्वल टू सी हो सकता है। तो कितना जाएगा, ट्वाइस ऑफ 2a² प्लस 0, यानी ये आ जाएगा 4a²। अब आपको पता है कि a डज नॉट इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों नॉन ज़ीरो है, बिकॉज क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इक्वेशन लिखा हुआ उसको बोला उसने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो तभी होगा जब x² कोफिशिएंट क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है उसकी कंडीशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो अगर a नॉन ज़ीरो है तो ये क्या आएगा, d का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। अगर हम इसमें c का वैल्यू, नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं कि अगर हम लोग इसमें इफ़ c इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, c इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो कितना जाएगा, ट्वाइस ऑफ a² प्लस 7 ऑफ a², ये 9a² आ जाएगा, 9a²। तब भी d पॉजिटिव आ जाएगा। अब अगर हम लोग इसमें c का वैल्यू कुछ भी और लेते हैं, फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड c, तो ऑलवेज क्या आएगा, ये ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कुछ भी वैल्यू आप पुट करके देख लो। a इज इक्वल टू सी लिया था तो ये एक 4a² था, तब भी पॉजिटिव आया। c के 0 ले लो तो भी पॉजिटिव आ रहा है। a और c की कोई भी वैल्यू ले लोगे तभी पॉजिटिव आ जाएगा। यानी d पॉजिटिव होता है तो क्या, कैसे रूट्स आते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो ये इसका आंसर हो गया ना। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं कि आपके पास इक्वेशन गिवन है, चेक द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन b प्लस c माइनस a इंटू x² प्लस c प्लस a माइनस b इंटू x प्लस a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 0।
इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए डज नॉट इक्वल टू सी। ये आपको कंडीशन दी गई है। ए बी सी रियल नंबर्स हैं, तो आपको इसमें चेक करके बताना है कि इसके जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, इक्वल टू होंगे या डिस्टिंक्ट आएंगे या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में आएंगे। तो कैसे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर कंपेयर करें इसको तो ए का वैल्यू कितना जाएगा, बी प्लस सी माइनस ए, बी का वैल्यू कितना जाएगा, सी प्लस ए माइनस बी, और सी का वैल्यू कितना जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी। कोई भी क्वाड्रेटिक आप लेते हो इस टाइप में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कैपिटल सी इज इक्वल टू 0, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ये होगा, ये डिस्क्रिमिनेंट आएगा। तो नेचर ऑफ रूट इसी से पता चलेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू चेक करते हैं हम लोग। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका कितना जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट इसका चेक करो। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac से ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करो। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास है, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। बी का वैल्यू कितना है, सी प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू कितना है, बी प्लस सी माइनस ए, और सी का वैल्यू कितना है, ए प्लस बी माइनस सी। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको आप ओपन करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो ये ए बी सी में तीन नंबर्स, 3 वेरिएबल्स हैं। तो डी को नहीं बताया जा सकता कि ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या क्या होगा, बट आपको एक कंडीशन देखो दिया हुआ है साथ में। ये 2 कंडीशन दी हुई हैं, उनको हमेशा ध्यान में रखना है। तो सेम तरीके से इसमें से किसी एक को एलिमिनेट करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से किसी एक को एलिमिनेट कर दो, माइनस ए माइनस सी लिख दो किसी की वैल्यू। आप यहाँ से देखो एक रिलेशन दिया हुआ है, ये बी प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी, ए प्लस बी। तो मैं यहाँ से सी प्लस ए को क्या लिख सकता हूँ, माइनस बी। ए प्लस बी को क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी को माइनस सी, और बी प्लस सी को क्या लिख सकता हूँ, माइनस ए। इस वाले इक्वेशन से ये लिखे जा सकते हैं, ये लिखे जा सकते हैं इस इक्वेशन से। ए प्लस बी प्लस सी आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ से ये लिखा जा सकता है, सी प्लस ए प्लस सी की वैल्यू माइनस बी, बी को उस साइड भेज दो, ए प्लस बी की वैल्यू माइनस सी आ जाएगी, और बी प्लस सी की वैल्यू ये आ जाएगी। अब ये जो वैल्यूज़ हैं, ये सब वैल्यूज़ हैं, देखो कैलकुलेशन को आसान करने के तरीके हैं ये। अगर इसी को आप नहीं रखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप। तो सी प्लस ए कितना है, माइनस बी, दिया जाएगा माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स बी प्लस ए माइनस ए है, तो मैंने यहाँ पर माइनस ए पुट कर दिया, और ए प्लस बी क्या है, माइनस सी है, तो माइनस सी मैंने पुट कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा, ये माइनस 2b का होल स्क्वायर है, तो ये 4b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, ये कितना आ जाएगा, माइनस 2a, और ये आ जाएगा कितना, यह जाएगा माइनस 2c। तो ये हो गया 4b स्क्वायर माइनस, यहाँ से कितना आ जाएगा ये, माइनस 16ac। अब हमें यहाँ पर फिर भी अभी तीनों यहाँ पर वैल्यूज़ हैं ए बी सी की, अभी भी नहीं बता सकते। तो फिर से इसमें से ये जो रिलेशन दिया हुआ है आपके पास, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, फिर से किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ b को एलिमिनेट कर देते हैं। b की जगह कितना लिखा जा सकता है, b आपके पास है माइनस ए माइनस सी, इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा 4 टाइम्स माइनस ए माइनस सी का स्क्वायर माइनस 16 टाइम्स ए सी। तो इसको एक्सपैंड कर देते हैं, तो 4 टाइम्स ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और देन प्लस 2ac और माइनस 16ac। तो ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 8ac माइनस 16ac। तो ये कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर वैल्यू इसकी कितनी आएगी, यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो 4a स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, और देन माइनस यह जाएगा 8ac। अब यहाँ से 4 कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac।
तो ये हो गया आपके पास कितना, a माइनस सी का होल स्क्वायर। अब देखो d का वैल्यू कितना आ रहा है, a माइनस सी का होल, 4 टाइम्स a माइनस सी का होल स्क्वायर। बट अभी आपको क्वेश्चन में कंडीशन ये दिया था कि a डज नॉट इक्वल टू सी, तो a और a इक्वल टू सी नहीं होगा, यहाँ पर a सी के इक्वल नहीं है, तो ये कभी भी क्या होगा, जीरो नहीं आएगा, यानी ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। a और c दोनों एक साथ जीरो हो नहीं सकते, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगा, यहाँ पर जो वैल्यू है इसकी a डज नॉट इक्वल टू सी दिया है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए कंडीशन में क्या दिया था, b प्लस सी माइनस ए क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगा जब b प्लस सी माइनस ए, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या था, b प्लस सी माइनस ए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। और b प्लस सी की वैल्यू, b प्लस सी कितना है, b प्लस सी अगर आप देखोगे तो माइनस ए के इक्वल है, यानी माइनस ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी a डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अल्टीमेटली a डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर a डज नॉट इक्वल टू जीरो है और a डज नॉट इक्वल टू सी है, तो ये ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव आएगा, यानी क्या होगा, रूट्स इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। तो ये हमने ऐसे लिखा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसका, चेक द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास जो वैल्यू है इसके, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है a एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो और 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। ये कंडीशन दी गई है। a b c क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, a b c इसके क्या हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो इसका नेचर ऑफ रूट्स आपको चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे इसका, हम लोग अगेन डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो कितना जाएगा, ये क्या है, b है, ये a है और ये c है, तो ये आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट 2b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, 4b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 कॉमन ले लिया तो कितना बचा, b स्क्वायर माइनस ac। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये जो रिलेशन है देखो, यहाँ से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। चाहो तो इसको यही लिख दो, यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है कितना बेटर, इसको यूज कर लेते हैं, जो इक्वेशन दी गई है इसको लिखा जा सकता है कितना, 2b का स्क्वायर माइनस 4ac। 4b स्क्वायर को लिख सकते हैं यही इसी फॉर्म में लिखा रहेगा, 2b का स्क्वायर, और 2b को कितना रिप्लेस कर सकते हैं, a प्लस सी, यह आ जाएगा a प्लस सी का स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको एक्सपैंड कर दो, यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ac माइनस 4ac। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये a माइनस सी का होल स्क्वायर, ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a जीरो नहीं हो सकता। अगर a जीरो नहीं हो सकता है, a इक्वल टू सी अगर इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, कंडीशन यहाँ देखते हैं, इफ a इज इक्वल टू सी तो आपके पास क्या आएगा, b इक्वल टू जीरो आएगा। a इक्वल टू सी है तो b इक्वल टू जीरो आ जाएगा डेफिनेटली। अगर c को हमने ज़ीरो ले लिया, तो a स्क्वायर आएगा, a नॉन ज़ीरो नंबर है तो d पॉजिटिव आएगा। तो अदर केस में इफ़ a डज नॉट इक्वल टू c तो क्या आएगा, इसका d पॉजिटिव आ जाएगा। आप कुछ भी वैल्यू पुट करके देख लो, a डज नॉट इक्वल टू c होगा तो ये जो वैल्यू आएगी ऑलवेज स्क्वायर लगा हुआ है तो ऑलवेज पॉजिटिव आ जाएगी। यानी कौन कौन सी कंडीशन इसका है, d इक्वल टू ज़ीरो भी आ रहा है और d ग्रेटर दैन ज़ीरो आ रहा है। तो इसको क्या आंसर बोलेंगे हम लोग, दोनों कंडीशन है d ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो, इसको क्या बोल देंगे, टू रियल रूट्स, या सिंपल इसको बोलेंगे रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स हैं। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आप लोगों ने ये किया हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसका आप लोग ये जानते हो कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। इसका एप्लीकेशन, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, सम ऑफ रूट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसके ऊपर IIT ने कई सारे क्वेश्चन पूछ चुके हैं एडवांस, जबकि ये सिर्फ एक 9th का ही टॉपिक है। अब इसका लेवल देखना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में।